राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ अपना पता नहीं होता है, तब पता होता है सिर्फ भगवान को कि हम इस संसार में आए हैं। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हमें हमारे माता पिता समझाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम धीरे धीरे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हमारा जन्म हुआ, क्यों हुआ और क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो हमारे माता पिता बताते हैं शिक्षा के बारे में, संस्कारों के बारे में, और बड़ों का आदर सम्मान, समाज के लिए जो भी है हमारे माता पिता बताते हैं। फिर हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी शिक्षा होती है, तब हमें पढ़ाया जाता है जैसे कि नौकरी के बारे में, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हमारी नौकरी वगैरह लगती है। पर जो भी हम इस टाइम में करते हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे और कुछ काम हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। हमारे लिए हम कुछ करते भी नहीं हैं जब से हम समझदार होते हैं। पढ़ाई की, क्योंकि पैसा कमाना है, नौकरी लगेगी। पैसा किसके लिए कमाना है? शादी होगी, परिवार होगा, बच्चे होंगे, मकान बनाना है, उनको पढ़ाना है, उनको अच्छा खाना खिलाना है, उनको अच्छे कपड़े पहनाने हैं। ये सब हम उनके लिए करते हैं, अपने लिए इसमें कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी। और ये निस्वार्थ होता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। शादी हो जाती है, शादी होने के बाद परिवार हमारा होता है, उसमें हम लगे रहते हैं। यहाँ तक हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी हमारे लिए जीना, हमारे लिए खुश होना, हमारे लिए घूमना, कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा कुछ हम ज़िंदगी का अपने परिवार को दे देते हैं। यहाँ से जब जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने अपने लिए क्या किया। कुछ कुछ लोगों को समझ में आता है कि हमने अपने लिए क्या किया। अच्छा है, हम संसार में आए हैं, हमने जन्म लिया है, हमें जिम्मेदारी मिली है, हमें उसको पूरा करना है। पर उसके साथ साथ में हमें भगवान से, गुरुओं से, संतों से जुड़ना, मिलना, उनके सत्संग को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब मन में विचार आता है कि हमने क्या नहीं किया। वो था भगवान का चिंतन और मनन, जो हमें शुरू से करना चाहिए था। अंत में यही हमारे काम आता है और यही हमारे साथ में जाता है, और हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। सिर्फ हमारा जो अध्यात्म की तरफ मुड़ना होता है वो हमें लगता है कि बचपन से ही धीरे धीरे मुड़ जाना चाहिए, तब हम वृद्धावस्था में कहीं भगवान के स्मरण में लग सकते हैं। वरना ये जब 50 साल के बाद की उम्र हो जाती है तब भगवान का चिंतन मनन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो हमारे साथ जाता है वो यहीं पे रह जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर कुछ पीड़ा यातनाएं मिलती हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, गृहस्थी के साथ ईमानदारी से चले हैं, ईमानदारी से पैसा कमाया है, अपना जो कर्म था ईमानदारी से किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम भगवान से जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी है
निखर जाती है और बहुत ही अच्छा जीवन हो जाता है। जब अंत का समय होता है तो हमें अफसोस नहीं रहता है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। मैं कहीं किसी के साथ जा रही थी, बहुत बड़ी एक मैडम है, बहुत बड़े स्कूल की मालिक है, साथ में गवर्नमेंट वकील भी है। तो हम साथ में बैठे हुए थे, तो वो किसी से बात कर रही थी कि हमने जीवन भर बहुत ही धड़ पकड़ की, बहुत कुछ संसार में रहकर किया, पर भगवान के पथ पर हम नहीं चल पाए जो हमें चलना चाहिए था। तो मुझे कहीं न कहीं विचार आया कि एक समय ऐसा आता है, बहुत कुछ तरक्की करने के बाद, बहुत कुछ पैसा कमाने के बाद, बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद ये अफ़सोस ज़रूर होता है कि हम भगवान की तरफ नहीं मुड़े, गुरुओं की तरफ नहीं मुड़े, संत समागम हमने नहीं किया और पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। मेरा यही कहना है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम भगवान का चिंतन मनन कर सकते हैं। नाम जप है, भजन कीर्तन है। कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि आधे घंटे कीर्तन करने से बहुत बड़े यज्ञ की महिमा बताई गई है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो नाम जप करें और कीर्तन करें अपने घर में, मंदिर में, आसपास कहीं पर, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट होती रहे। जय श्री राधे।